आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम लोग श्रवण कर रहे हैं महामती प्राण जी प्रणीत तारतम्य सागर में से प्रकाश हिंदी का अंतिम प्रकरण, जिसको हम प्रकटवाणी नाम से जानते हैं, उसमें भी चौपाई नंबर 18 में पहुँचे। और शास्त्रों में जो शब्द है, अक्षर शब्द है, अक्षरातीत शब्द है, और 5 तत्व ये भी शब्द है। 14 भवन, वेद 14 भवन 14 लोक बोलता है, और कतिप 14 तबक बोलता है। महाविष्णु शब्द है, और त्रैगुण शब्द है, मन शब्द है। ये सब शास्त्रों में ये शब्द शास्त्रों में है, और हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। अब इसी में से तारतम्य जो दृष्टि है, तारतम्य जो ज्ञान है, इसको किस तरह से व्यवस्थित करके हमें आत्मा को सीधा परमात्मा तक पहुंचाने का काम करता है, अनुभव कर रहे हैं। तो धरती में संसार बनने के विषय में, उत्पत्ति के विषय में बहुत लंबी चर्चा है, और सब बोलते हैं कि ये सृष्टि का कारण परमात्मा है, भगवान है। लेकिन तारतम्य सागर ने वो भगवान तो भगवान, लेकिन कौन? क्योंकि क्षर पुरुष को भी भगवान करते हैं, विष्णु को भी भगवान कहते हैं, त्रिदेव के भी भगवान कहते हैं, और अक्षर ब्रह्म को भी भगवान कहते हैं। इसीलिए उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, आँख के पल झपकते ब्रह्मांड बनना और मिटना, ये कौन सी, ये सृष्टि कर्ता यानी परमात्मा के कौन से एस्पेक्ट का काम है? तो जब परब्रह्म परमात्मा शब्द प्रयोग करते हैं, तो परब्रह्म परमात्मा के सत एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म का ये काम है। इसीलिए यहाँ पर इत अक्षर को बिलस्यो मन। संसार में हम ही लोग अपने आप, एक व्यक्ति स्वयं घर बनाता है, यानी जमीन खरीदता है, घर बनाता है, और सब अपना ही करता है और उसी में उलझ जाता है। मकड़ी घर बनाती है, जाल बनाती है, और बच्चा पैदा करती है, और उसी में से बैठे बैठे बच्चा उसी माँ को खा करके उसी में खत्म हो जाता है। इसका ही विराट लक्षण में देखा जाता है कि अक्षर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण से ये संसार सपना शुरू होता है, और अपने सपना में अक्षर ब्रह्म स्वयं विलस्यो मन, अपना मन से वो वहीं भूल जाता है, ये परमात्मा के आदेश से। और भूलने का जगह 5 तत्व है। हमारी चेतन पूरा शास्त्र इसी की व्याख्या करता है कि हे जीव, ये 5 तत्वों का शरीर तू नहीं है, और ये 5 तत्व का तो अधिष्ठात्री है, हे जीव, हे आत्मा। ये उपदेश शास्त्रों में। और अपने आप को दूध में मक्खन जैसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा रूपी मक्खन तू है, और बाकी जो छाछ वगैरह जैसा तू उससे अलग है। इसी के लिए प्रयास किया गया है कि 5 तत्व के शरीर से वैराग्य लो। इसका मतलब है जीव 5 तत्व में भुला हुआ है। इसका महाकारण कहाँ से शुरू हुआ?
अक्षर ब्रह्म अपने ही शक्ति से उत्पन्न 5 तत्व में विलस्यो, अक्षर ब्रह्म विलस्यो। यहाँ पिंड में देखेंगे तो वही अक्षर ब्रह्म का सपना का जीव जो अंश है ये इसी शरीर में भूल गया है, 5 तत्वों में भुला हुआ है। और ये छोटा 5 तत्वों में जीव भुला हुआ है, बड़ा 5 तत्व वैराट के जो बड़ा 5 तत्व है उसमें अक्षर ब्रह्म का स्वरूप नारायण होकर के वो 14 लोक में भूलिया। जब अक्षर ब्रह्म 5 तत्व में भूल जाता है, जब अक्षर ब्रह्म की जो स्वप्निक वृत्ति जो है नारायण बन करके जब 5 तत्व में भूल जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, वो महाविष्णु बन जाता है। और महाविष्णु अपने ही स्वरूप में भूल जाता है, अब उसका भी शेष नारायण होता है, वो भी अब मन का विस्तार इसी को माना जाता है। तो लास्ट में जाकर के महाविष्णु शेष नारायण के 5 तत्व में भूल जाता है, शेष नारायण त्रिदेव के 5 तत्व में भूल जाता है, और त्रिदेव अपने ही 14 लोक के 5 तत्व में भूल जाता है। ऐसे करते करते ये गुण जो है मेरे पिताजी अपने अपने पिता जो है अपने ही 5 तत्व में भूल जाते हैं। ऐसे कर ये गुण अब महाप्रलय तक जीव का यही व्यथा है। तो अब भूल गया, जैसे ही अक्षर 5 तत्व में विलस्यो भूल गया, महाविष्णु बन गया, सृष्टि हो गई। प्यारे सुंदर साथ जी महानुभाव, या विद उपजो सब संसार, ये संसार उत्पत्ति का क्रम है, ये तारतम्य दिखा रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, जितनी भी धर्मशास्त्र है अब आगे उत्पन्न होने के बाद, सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जीव आ जाता है, जीव का भी उत्पन्न हो जाता है। अब वो जीव जो है ईश्वर का अंश है करके अब तो जीव भाव में नहीं रहना। अब वहाँ पहुँचने के लिए जो शरीर मिला हुआ है ये प्रारब्ध से मिला हुआ है। अब उसमें संचित कर्म से प्रारब्ध कर्म और कृत कर्म, इस तरह कर्म कॉन्सेप्ट। अब जितनी भी शास्त्र बनता है वही अक्षर ब्रह्म का स्वप्ना का स्वरूप एक वृत्ति संसार में जीव बन के भूलता है, और उसी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान का वृत्ति जो है वेद बन के आ जाता है, और वही अवतार बन के आ जाता है और भूला हुआ जीव को ईश्वर बन करके जगाता है। यही नाटक चलता है। कितना लंबा चलेगा? प्यारे सुंदर साधु जी, जैसे अक्षर ब्रह्म ने अपने आप को भूल गया जागृत और स्वप्न का स्वरूप खड़ा हो गया, बस सतयुग शुरू हो गया, सतत द्वापर कली। इस तरह समय स्वप्निक समय लागू होता है। जैसे हम अभी बैठे हैं जागृत में हैं, अब नींद का आवरण आएगा, उसके बाद हम जागृत भूल जाएंगे, स्वप्न में जाएंगे, स्वप्न का टाइम शुरू हो गया। स्वप्न का टाइम जैसे शुरू होता है, अब ये जागृत का तो समय पकड़ नहीं सकता, लेकिन स्वप्न का समय पकड़ करके संसार में शब्द आया, सतत त्रेता द्वापर कली। इस तरह से अब ये इसका अपना आयु है, और सतयुग का आयु त्रेता सबको जोड़ने पर अब 32, ये कलयुग का आयु 4,32,000, इसका डबल द्वापर हो जाता है, उसको 8,64,000 हो जाता है। अब कलयुग का ट्रिपल जैसे करेंगे 12,96,000 हो जाता है, और सत्ययुग का आयु 17,28,000, ऐसा कुछ यही है ना, 17,28,000। इस तरह से एक बार चतुर्युगी जैसे बीत जाता है तो 43,20,000 वर्ष मर्त्य लोक के हिसाब से शास्त्रों ने गणना किया हुआ है। एक बार चतुर्युगी बीत गए। इस तरह से एक बार 2 बार करके जब 1000 बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ये वाली कॉन्सेप्ट जो है शास्त्रों में मिलता है, आप वहाँ देखें और वहाँ मेहनत करें, नहीं तो तारतम्य वाणी में जो बैराट का सब्जेक्ट है वो आप हम अध्ययन करें, सारा व्याख्या वहाँ पर है कैसे सृष्टि बनती है। लेकिन प्रकट वाणी को समय आगे बढ़ाने के लिए मैं उतना उस तरफ डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतना दार्शनिक दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर कि या विद उपजो शब्द में ध्यान देते हैं कि कैसी भी वो सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो वो सृष्टि स्वप्न की है। अब स्वप्न की व्याख्या शास्त्रों में, लेकिन जागृत का व्याख्या नहीं है, तो जागृत का व्याख्या करने का तारतम्य आया है।
फिर भी किस तरह से उत्पन्न हुआ का थोड़ा थोड़ा लक्षण शास्त्रों के जो विषय है यहाँ पर प्रणज ने कैप्सूल फॉर्म में रख दिया है। या विद उपजो, उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न होने के विषय मैंने यहाँ तक कहा कि ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी का एक दिन 2 दिन होकर के ब्रह्मा जी को 50 वर्ष पहुँचा देना है। और जैसे ब्रह्मा जी का 50 वर्ष जैसे ही खत्म हो जाता है, और इसको परार्ध बोलते हैं, और दूसरा परार्ध ब्रह्मा जी का चालू हो जाता है, तो द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे करके अब ये वाली सारा शास्त्र में व्याख्या है। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, हम जैसे ही दिव्य परम धाम की बातें कर रहे थे और परम धाम में राजी महाराज से अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की बात हमने सुनी, उसके बाद अक्षर ब्रह्म चला गया, अक्षर धाम में आ गए, ये सारी बात परम धाम गुरुटी में हम आज के दिन बोलते हैं। ये मास्टर वर्ड है, आज का दिन की सारी बातें हैं। लोगों को आश्चर्य लगता है ये आज का दिन क्या है, यही तो समझना है, ये आज का दिन है। यानी ब्रह्मधाम के ब्राह्मिक लीला का आज का दिन, जितने जब वो पकड़ में आएगा, संसार के सृष्टि से बाहर निकलने का तारतम्य सूत्र यही है, आज का दिन। इतना लिख करके आप डायरी में रखना और चिंतन करते रहना, आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन करते रहना। ये ब्राह्मिक लीला का आज का दिन ऐसा अखंड है, जैसे मैं आपको उसको भी अनुभव करने के लिए एक फॉर्मूला देता हूं। साधनालय में तो हमारे विद्यार्थी जो प्रचारक है, विद्यार्थीगण है जो हैं, उनको तो कान में ये बार बार सुनाते सुनाते न चाहते हुए भी बोलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जो बाहर में जो इसका थोड़ा बहुत कुछ प्रवचन सुन रहे हैं, हमारा इच्छा ना हो तो भी आ जाता है मोबाइल में, कहीं कहीं तो सुनते हैं। तो मेरा कहना है वहाँ जो आज का दिन बोल गए, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, ये ब्रह्मिक लीला का आज का दिन है, ब्रह्म का कल भी होगा और कल भी था। तो ये ब्रह्म के सेवक है, ये समय जो ब्रह्म लीला का समय है वो ब्रह्म का सेवक है। ब्रह्म जब चाहेगा वो समय दौड़ता है, यहाँ जब समय चाहेगा हमको दौड़ना पड़ता है। ये अलग करने का फॉर्मूला यही है। शास्त्रों में इसको सांकेतिक वर्ड दिया है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। समय और स्पेस से ये बाहर है, यहाँ दिल दिमाग, हमारा दिमाग नहीं पहुँचता है करके हाथ बांध के बैठा हुआ है शास्त्र, यहाँ से उधर की बात। इसीलिए ब्राह्मिक समय हमारे बुद्धि से परे है बोल रहे हैं। तो ब्राह्मिक समय में हम जागृत का भूमिका, जैसे हमारा दिन भर में हमारा रूटीन होता है और शाम को सपना में जाते हैं, तो सपना में, सपना की बुद्धि जागृत में नहीं आती है, बात ठीक है। तो इसका मतलब कि जागृत में रूटीन नहीं है, जागृत में हमारा दिनचर्या नहीं है। बस अपने जागृत को दिनचर्या समझ करके पूरा सृष्टि के, अक्षर ब्रह्म के सृष्टि खेल के अंदर के बाहर जो ब्रह्म की लीला है वहां पकड़ करके आज का दिन पकड़ना। तो इसी सूत्र से जीव जो है तारतम्य के माध्यम से सृष्टि से बाहर निकलेगी, नहीं तो कोई उपाय नहीं, नहीं तो यहां से कोई उपाय है ही नहीं निकलने का। तो शब्द डोरी इसी का नाम है। गुरुजी मंगलदास जी ने शब्द डोरी पर एक प्रार्थना दी है पुष्पांजलि में, इस शब्दों का डोरी पकड़ करके इस सूत्र से निकलना है बाहर। इस शब्द की रस्सी है, वो पकड़ने का चीज, आधार है वो। तो आधार क्या है कि ब्राह्मिक लीला का आज का दिन पकड़ने के बाद वो समय का 9 बजे से आप उसी ब्रह्म लीला में है, और जस्ट ब्रह्म लीला का 4:30 होने जैसे समय आया तो अक्षर ब्रह्म फरामसी में पड़ गए। और अक्षर ब्रह्म ने जब सपना देखना प्रारंभ हुआ तो सतयुग शुरू हुआ, और सतत द्वापर होकर के ब्रह्मा जी 50 वर्ष के हो जाते हैं। ये वाली बात इधर। लेकिन मेरा प्रश्न है, इस समय में आप कहाँ हैं? जब अक्षर ब्रह्म खेल देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो आप कहाँ हैं? इस समय में दावा के साथ बोलने का हिम्मत रखना चाहिए कि मैं मूल मिला में परम धाम में श्री राज जी महाराज के साथ खेल देखने के लिए बातें कर रहे हैं। अक्षर का खेल चालू हो गया है, राज जी महाराज ने चालू कर दिया खेल, अक्षर ब्रह्म को भ्रमित करके 5 तत्व 14 भवन हो गया। अब यहाँ पर अवतार बाद राक्षस के लड़ाई और देवता के लड़ाई, ये सब होता रहेगा इधर में। लेकिन अपने को कहाँ पाना है उस समय में? इसी समय में जागने का समय। इस समय में प्रश्न जब आता है अपने, मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं? मैं परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं, और मैं इस समय में राज्य के पास में बैठ करके अक्षर का खेल देखने का प्रोग्राम, राज्य महाराज के हृदय में प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम चालू हो गया है और मैं राज्य के पास में हूं। अब यहां से राज्य महाराज हमको खेल दिखाने वाले हैं।
अब कैसे दिखाएंगे खेल? मूल मिलाए बैठे हुए हैं और मूल मिलाए बैठे बैठे अब इधर ब्रह्मा जी का 50 वर्ष खत्म हो गया और 28वां सतयुग चला गया और 28वां द्वापर भी, त्रेता भी चला गया भगवान राम की लीलाएं, और 28वां द्वापर जैसे चलने वाला है तो ये 28वां द्वापर में हर चतुर्युग में राम अवतार होना है और हर चतुर्युग में कृष्ण अवतार होना ही है। ये सब जो लीला हो रही थी अभी तक, ये बस वैकुंठ में भगवान विष्णु हैं और वैकुंठ के उसी प्लेटफॉर्म में महादेव भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, त्रिदेव वहीं पर हैं। और ये जो जैसे जैसे सृष्टि में राक्षस उपद्रव मचाते हैं, विष्णु भगवान आकर के कंट्रोल करते हैं। 24 अवतार यहीं से होता है, अंश अवतार, कला अवतार और 8 कला अवतार, 10 कला अवतार, 11 कला अवतार, 12 कला अवतार होते हुए जब भगवान विष्णु को लास्ट अवतार जो 24 अवतार में होकर के लास्ट अवतार में कृष्ण अवतार होकर के भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके पूरा 16 कला होकर के अवतार लेते ही है, पहले से ही है। उसी अवतार में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जोश भी आने वाला है, वही 28वां कलयुग में। और यही प्रसंग में श्री कृष्ण का त्रिधा लीला कहा जाता है, जो हर इस सावन के महीना में हर बीतक के वक्ता जो लालदास जी महाराज का बीतक सामने में लेकर के बैठे हुए हैं, या तो सिद्धांत का धारा जब लेके बैठे हैं तो परमात्मा श्री कृष्ण की त्रिधा भेद ये मुख्य विषय होता है। और श्री कृष्ण के त्रिधा भेद समझे बिना कभी भी धर्म का मेरुदंड पक्का होता ही नहीं है। तो इसी में आता है कि कृष्ण कृष्ण सब को ही कहे, भेद न जाने कोई, नाम एक विध है से पर लीला तीन विध होय, एक भेद वैकुंठ का। बस अब यह जब 28वां द्वापर जैसे ही समय हो जाता है तो कृष्ण प्रकट होने का जैसे समय आता है तो भागवत भी कृष्ण प्रकट करता है और ब्रह्म पुराण भी कृष्ण प्रकट करता है, हरिवंश पुराण भी कृष्ण प्रकट करता है और ये तारतम सागर भी कृष्ण प्रकट करके वही लीला को यहाँ पर अवलोकन करते हैं। उसी लीला के माध्यम से बेहद में और ब्रह्मधाम की लीला में जाने का भी नाम वही है। इसीलिए एक भेद वैकुंठ का है, दूजा गोलोक है, तीसरा धाम अखंड का है। लोग कभी कभी ब्लेम लगाते हैं कि ये प्रणामी धर्म वाले कृष्ण को 3 कृष्ण बताते हैं। भाषा ठीक है, 3 कृष्ण बताते हैं, एक गोलोकी, एक वैकुंठ कृष्ण है, एक गोलोकी कृष्ण है, एक कृष्ण है वो अक्षरातीत, वो भी है अक्षरातीत श्री कृष्ण भी है। तो 3 कृष्ण बताए नहीं तो पढ़ा। और 3 कृष्ण बताते हैं, 3 कृष्ण भी बताते हैं और एक ही कृष्ण में 3 को बताते हैं। ऐसा नहीं कि 3 कृष्ण में 3 अलग के, ऐसा नहीं। 3 तो वो लोग करते हैं, एक द्वारिका का कृष्ण, एक मथुरा का कृष्ण और ब्रजमंडल का कृष्ण, वो भी बताते हैं। और उसमें द्वारिका को कृष्ण को कर्मयोगी बनाते हैं, मथुरा को ज्ञान योगी बनाते हैं और ब्रज का कृष्ण को प्रेमी बनाते तो वो भी बना रहे हैं। इसीलिए कृष्ण की लीला ही अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की खटपट जब में तब चटपट दर्शन होए, तो वही लोग बोलते ये तो हमने तो वहीं से सीखे। साक्षात कृष्णे ब्रजे नित्यम स्वांश नैव बिहारिणः तस्यांश मथुरायाम वासुदेव जगद्गुरु द्वारिकायाम तदंश। हमने थोड़ी बनाया है, ये संस्कृत का श्लोक जो है हमने नहीं बनाया, ये शास्त्रों में ऑलरेडी है। क्योंकि सबको अंतरात्मा से पता है कि कृष्ण का लीला अटपटी है, यहाँ पर कुछ न कुछ रहस्य हो। यही जगह में तारतम वाणी प्रवेश होकर के कहता है कि बस कृष्ण के ये त्रिधा लीला के अंदर ही ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरमियान। ये अवतार श्री कृष्ण के कॉन्सेप्ट में ब्रह्म लीला भी इसी में लीला करता है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जो आपने इसी प्रवचन के सिलसिला में श्रृंखला में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने की बात, और उन्हीं खेल के लिए ये उन्हीं ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने की सृष्टि बनी हुई है, ये श्रृंखला में अपने इस प्रवचन में सुने हैं। तो वही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का अंशात अंश शक्ति जो है 28वां द्वापर में श्री कृष्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं। जैसे ही वो शक्ति उन्होंने प्लानिंग बनाया
कि अभी 28वें द्वापर में उनका आने का समय है, तो दिव्य परम धाम में खड़े होकर के अपने परात्म स्वरूप में सभी आत्माओं को आग्रह किया जाता है। जब ब्रह्म लीला में अपने आप को ब्रह्म स्वरूप में देखना चाहते हैं तो वहां का समय 4:30 का 4:30 ही है, वो हिलेगा नहीं। वहां का समय ब्रह्म के अधीन में, ब्रह्म ने उस टाइम को स्टैच्यू कर दिया है। तो 14 लोक के मालिक भगवान विष्णु भी उनके अपने के हिसाब से 14 लोक के समय को स्टैच्यू कर देते हैं। वो भी महाभारत के युद्ध में भी भगवान विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण ने समय को पकड़ के रख दिया था। यही धरती में पतिव्रता स्त्रियों ने समय सूर्य को उगने से रोक दिया है। ऐसे ऐसे कहानी शास्त्रों में मिलता है। तो तपस्या के बल पर सूर्य को गति रोकने का तो यहाँ भी है प्यारे सुंदर साथ जी। तो परब्रह्म परमात्मा जिनके अंडर में सारा समय है, तो वो 4:30 का 4:30 ही है। तो वो अखंड समय के लिए वही 4:30, आज का दिन वही बोलते हैं हम। और सदगुरु महाराज भी यही बताते 400 साल पहले, आज का दिन। और महामती प्राण पूरा जागरण यात्रा में आज का दिन बोल दिया है। गुरुजी मंगलदास ने 200 साल बाद आकर के ये शिक्षा दी कि आज के दिन हम ब्रह्मधाम के पाट घाट में जाने थे और आज हम धोबी घाट में आ गए हैं। और ये आज का दिन तब भी पकड़ता। और मैं भी यही बोल रहा हूं और आगे जाके महाप्रलय तक यही बोलते रहेंगे, आज का दिन अखंड है। वो वैसा ही अखंड है जैसे अपने आप में देखना, जब बच्चा पैदा होता है तो मैंने जन्म लिया, मैं आ गया, यही बोलेगा। बोलता नहीं है लग के लिए, बोलेगा तो यही बोलेगा। हाँ, जैसे पैदा हुआ मम्मी मैं आ गया बोले तो मम्मी भाग जाएगी। हाँ। लेकिन बोलेगा, भाषा तो वही बोलेगा, मैं है वहां पर। और मैं बड़ा हो गया, मैं जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं अभी नाम मत मार, बीमार सीरियस होना बाकी है। मेरी बोली बंद हो गई, यानी मैं बोलना बंद है। बोलता नहीं है लेकिन यही बोलेगा अंदर से, पापा पापा। क्या है, आवाज नहीं आ रहा है लेकिन बोल तो रहा है ना। तो मैं लास्ट में मैं मर रहा हूं। तो शुरू मई से शुरू होकर के 100 साल में मई बदल गया। 100 साल के ड्यूरेशन में मई तो वही मई के प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी लीलाएं हुई कि नहीं। मई के प्लेटफॉर्म में बाल अवस्था आया, किशोर अवस्था आया, और ब्रह्मचारी आश्रम आया, गृहस्थी आश्रम में आया, वानप्रस्थ में आया, संन्यास आश्रम आया। सारी घटनाएं उसी मई के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ। जिस तरह से 100 साल के ड्यूरेशन में, ऐसे ये सृष्टि की ड्यूरेशन वही परम धाम के 4:30 के प्लेटफॉर्म के ऊपर वही चालू है और ये वही होगा। और ये इसीलिए वहीं उठ करके धनी ने कहा, उठे के नए जमुना जी। आज जमुना जी का रूटिंग है और परम धाम उठने के बाद और ब्राह्मिक टाइम का 1.5 घंटा और समय है। हाँ, ब्राह्मिक लीला के एक प्रहर में 3.5 घंटा होता है। 3 घंटा लीला करने के बाद 1.5 घंटा तो दलाली करते ही चला गया और 4:30 में ये खेल शुरू हुआ है। अब ये 4:30 और ये 1.5 घंटा टाइम है। उसके बाद परम धाम का ब्राह्मिक लीला शुरू होगा। तो ब्रह्मात्माओं को पहला जब ब्रह्म लीला कर रहे थे तो अक्षर भी पता नहीं था, अक्षर खेल भी पता नहीं था। अब जो है जाकर के वही ब्रह्म लीला में शामिल होंगे, लेकिन हृदय में इतना ज्ञान और इतना जो है अनुभव लेके जाएंगे कि अक्षर बोलते सारा पता चल जाएगा। हाँ, आप लोग रायगढ़ नहीं आए तो रायगढ़ कहाँ है, रायगढ़ कहाँ है, रायगढ़ कहाँ है कैसा लगता था। अब रायगढ़ आए, अब यहाँ से जाने के बाद रायगढ़ बोलते करेंगे। अब वो रायगढ़ तो सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। मैक्सिमम को यही होता है, जाके पूछो 2 महीना 4 महीना क्लास करने वालों को, रायगढ़ बोलते अब वो बाप रे सुबह 4 बजे उठना, हाँ बर्तन साफ करना। लेकिन सबकी बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई एकाध होता है ना जो सृष्टि वैसा होता है। लेकिन जो थोड़ा अंकुरी होता है, जिनको वाणी में रस आने वाला, उनको तो फिर खुश होते आते 4 हम बस 4 बजे उठ करके मेरा आदत बन गया। तो अभी मैं कॉलेज जाता हूँ तो 4 बजे उठ जाता हूँ। है पॉजिटिव थिंकिंग भी। लेकिन यहाँ आने से पहले जितना दिमाग में था, अब यहाँ से जाने के बाद रायगढ़ बोलते हैं आप उसी रूटीन में रहोगे। घर का उसी रूटीन है, कॉलेज का उसी रूटीन रहेगा। लेकिन रायगढ़ बोलते हैं यहाँ का शेड्यूल 9 घंटा क्लासेस होने का जो शेड्यूल है वो भी आपके दिमाग में रहेगा। इसी तरह परमधाम के शेड्यूल में
अक्षर ब्रह्म का जो संसार का खेल भी वो रहेगा, वही 4.5 के बाद की बात है। इसलिए हमें यहाँ से ध्यान चिंतन करते समय ये सारा सृष्टि क्रम समझने के बाद जो है सृष्टि वाणी के अंदर ही परम धाम का ब्रह्म लीला का शेड्यूल भी दिया है, जो चर्चन सब्जेक्ट है बस वहाँ से आगे की लीला बताई गई है, परम धाम की सारी बातें बताई गई है, वहीं पर साधना करवाता है तारतम सागर। ये तारतम सागर का साधना जो है थोड़ा सा शास्त्रों से यूनिक है। शास्त्रों में शरीर से ऊपर उठा करके आत्मा तक पहुंचाने की है, उसके बाद आत्मा सज्जनानंद करके ठप हो जाता है। या तो इसको भक्ति में डाल करके गोलोक तक चलो, या तो वैकुंठ तक चलो, या तो उसको कर्म में डाल करके कर्मयोगी बनाओ, या शुद्ध आत्मा को ज्ञानी बनाकर निराकार में ठोकवा लगा दो, बस शास्त्र उतना ही है। लेकिन तारतम ये तीनों स्टेट से ऊपर उठ करके उस ब्रह्म लीला परम धाम के लीला में आमने सामने ब्रह्म को करा करके ब्रह्म लीला में घुमाता है। उसी को जैसे शरीर छूटता है तो उसको नाम दिया गया है कि ये उनका धाम गमन हो गया, यानी धाम चले गए, अपने घर में वापस चले गए। और संसार वैसे भी नाटक बोलते हैं, हम नहीं बोलते हैं, शास्त्रकारी बोलते हैं। संसार नाटक है तो नाटक है तो देखने आए तो अपने घर जाएगा। ये संसार सिनेमा है तो अपने घर सिनेमा देखने है तो अपने सिनेमा अपने घर में जाएगा। सिंपल सी बात है। इसीलिए मरता कोई नहीं है, वो तो वापस चला जाता है अपने घर में, यही भावना लेकर के। लेकिन ये चीज सारा कॉन्सेप्ट को होके हुए इसी शरीर के अंदर, इसी शरीर में होते ही सारा एड्रेस पक्का करना पड़ेगा। जितना हम जितना आराम से बोल रहे हैं उतना वक्ता को भी इतना आसान नहीं है। बोलना तो कौन सी बात है, बुद्धि में थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है बोल देगा, शब्द भी मिला देगा, लेकिन उस मिलाया हुआ शब्द में आत्मसात करके निकलना इतना मामूली नहीं है। लेकिन अभ्यास बोलता रहना चाहिए और चिंतन करता रहना चाहिए, आगे तो उनके हाथ में है। इसीलिए प्यारे सुंदर साहब जी, उपजा शब्द में हमें बहुत कुछ समझना है कि या विद उपजो सब संसार, ये उत्पन्न हुई वाली बात है। उसके बाद बहुत सुंदर शब्द आया, उत्पन्न हुआ था क्यों, देखलाओ ने हमको। यही इतने शब्दों में शास्त्रों के एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसी में दर्शन होता है। क्या है वो, देखलाओ ने हमको। साक्षी भाव की बात, इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हुई है, तुम साक्षी भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो, तुम दृष्टा भाव में रहो, यही दृष्टा भाव है। हम पार में बैठे देखे प्रपंच, एक की चौपाई का एक लिटी में ही प्राण जी ने बात खत्म कर दी शास्त्रों की कि यही है, तुम पार में बैठे देखे प्रपंच, दिखलाओ ने हमको विस्तार। ये संसार हमको दिखाने के लिए है, तो स्वभावतः ही क्या हुआ, इसमें हम साक्षी भाव से रहना है। मुख से तो बहुत बढ़िया प्रार्थना हो रहा है कि देखलाओ ने हमको विस्तार, बोल तो रहे, लेकिन हम पाठ करने वालों को ही पता नहीं चला है कि मुख से तो बोल रहे हैं देखलाओ ने हमको विस्तार, लेकिन हम स्वयं यहाँ पर देखने आए थे, खेलने लग गए। देखने तो आए जरूर, मुख से तो देखने आए बात हो रही है, लेकिन खेल रहे हैं कैसे, संसार का असर हृदय में, उसका प्रभाव हृदय में पड़ रहा है, वही देखने का, खेलने का मतलब वही है। अब जिस चीज को शास्त्र में पहले से बता दिया है, इसलिए इसके अंदर भी आप तारतम्य की इतने दृष्टि से आप शास्त्रों की खिड़की खोल के देख सकते हैं। जो आज्ञा भाई हम पर तब हम जानिया गोकुल घर। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से श्री कृष्ण को प्रकट कर देना है। श्री कृष्ण को प्रकट होने के बाद जो है वहां पर चतुर्भुजी स्वरूप पहला आना, उसके बाद द्विभुजी स्वरूप आना, और द्विभुजी स्वरूप को, द्विभुजा वाला स्वरूप को जब वासुदेव नंद बाबा के घर में पहुंचाते हैं, और नंद बाबा के घर में पहुंचते पहुंचते अक्षरादि परम धाम का जोश आना है। और यहाँ 12 बजे का समय को उसको स्टैच्यू करना है, 12 को 12 ही बजेगा। और जैसे ही श्री कृष्ण का जो योग माया का शक्ति जैसे ही मथुरा में नंद बाबा लेके आएंगे, और वो बच्चा जैसे आया था चैं जैसे शुरू होगा, तो फिर जो है कंस का जितने भी दरवाने वो जग जाएंगे। तो 12 का 12 ही है समय, यहाँ से समय चालू हो जाता है। ये भी चतुर्भुजी की व्यवस्था है। और क्योंकि अक्षरातीत और गोलोक की शक्ति आ रही है, तो ये सारा मैनेजमेंट तो विष्णु की है, इसलिए वो भी अपना समय को पकड़ कर रख के और अक्षरातीत और गोलोक शक्ति को नंद बाबा के घर में पहुंचा करके अपने व्यवस्थित ढंग से चतुर्भुजी भी अब मथुरा में उसकी शक्ति में, योगमाया शक्ति में आ जाते हैं। यहाँ पे योगमाया शक्ति काम करती है इधर में। और अब श्री कृष्ण के 3 शक्ति राक्षस उद्धार करने आया है, तो उसी स्वरूप से और बाल बच्चों के साथ जो खेलते हैं
वो अक्षर कृष्ण उनकी लीलाएं शुरू हो गई, और गोपियों के साथ जो है अंतरंग लीला जो भी करते हैं वो अक्षरातीत का परम धाम का प्रेम का अवतार है, प्रेम का स्वरूप लीला शुरू हो जाती है। इस तरह से श्री कृष्ण के 11 वर्ष 52 दिन के अंदर ही 3 प्रकार की लीला होती है, जिसके विषय में कल थोड़ा बहुत बताएंगे। सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुखा होसी सबन्ना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।